सक्सेस। दोस्तों, आप जानते हैं सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है? सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस हर उस बंदे पर फिदा हो जाती है जिसने कैसी भी परिस्थितियों में अपना पैशन ना छोड़ा हो, या फिर यूं कह दे कि जिसने अपनी कोशिशों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो। कुछ ऐसी ही कहानी है मोहम्मद सिराज की। भारत का एक युवा तेज गेंदबाज जो हैदराबाद की गलियों से निकलकर आईपीएल में नेट बॉलर बना और फिर देखते ही देखते इंडियन क्रिकेट टीम का एक उभरता सितारा बन गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स टेल्स पर, जहां हम जानेंगे मोहम्मद सिराज की कहानी। सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद शहर में हुआ। इनकी मां का नाम शबाना बेगम है और पिता मोहम्मद गाउस, जो कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाया करते थे। सिराज का एक बड़ा भाई भी है, मोहम्मद इस्माइल, जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शुरुआती समय में जब दोनों भाई छोटे थे और अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए थे, तब तक पिता मोहम्मद गाउस दिन रात एक करके ऑटो रिक्शा चलाकर ही घर की ज़रूरतें पूरी किया करते थे, क्योंकि उनके लिए इनकम का बस यही एक सोर्स था। सिराज का परिवार एक किराए के मकान में रहता और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर पाता था। सिराज शुरू से ही पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे। वो बस दोस्तों के साथ टेनिस या रबड़ बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। उन्हें बैटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने बॉलिंग पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। अपने इंटरव्यू में सिराज बताते हैं कि हर माँ की तरह उनकी माँ को भी अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। वो सिराज से कहती, बेटा ये क्रिकेट आखिर कब तक खेलेगा? अपने भाई की तरह तू भी थोड़ा पढ़ लिख लेता। वहीं दूसरी तरफ पिता का सिराज को पूरा सपोर्ट था। सिराज बताते हैं, इतनी मुश्किल से ज़रूरतें पूरी करने के बावजूद पिता मोहम्मद गाउस उन्हें और उनके भाई को डेली 70 और 100 रुपये पॉकेट मनी दिया करते थे, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सिराज ने हैदराबाद के 4 मीनार क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले। वो यहाँ वहाँ हर टूर्नामेंट में चले जाते थे। इन्होंने एक सीज़न में 7 मैच खेलकर 59 विकेट्स भी लिए। एक बार सिराज अपने मामा की लीग में खेलने उतरे, जहां सबको चौंकाते हुए 20 रन देकर इन्होंने 9 विकेट चटका दिए। इस परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर उनके मामा ने सिराज को 500 रुपये दिए। सिराज के लिए क्रिकेट से आई ये पहली कमाई थी, जो उनके लिए आज भी बहुत मायने रखती है। अपने क्रिकेटिंग सफ़र में जहाँ एक तरफ पिता तो दूसरी तरफ अपने भाई का भी पूरा सपोर्ट मिला सिराज को। सिराज कहते हैं, जितना विश्वास क्रिकेट को लेकर मुझे खुद पर नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मेरे भाई को था। सिराज का नाम स्टेट की अंडर 23 टीम में भी आने लगा। इसके बाद 15 नवंबर 2015 को सर्विसेज के खिलाफ हैदराबाद की ओर से खेलकर सिराज ने अपना रणजी डेब्यू किया, लेकिन सिराज को इस मैच में निराशा हाथ लगी और वो सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। भरत अरुण, एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी, वर्तमान में भारत के बॉलिंग कोच, या फिर यूं कहें कि सिराज के जीवन में आने वाला एक फरिश्ता। ये बात है 2016 की, जब आईपीएल में हैदराबाद और बेंगलोर का मैच होना था। आरसीबी टीम हैदराबाद आई हुई थी और इस टीम के कोच थे भरत अरुण। मोहम्मद सिराज को आरसीबी की प्रैक्टिस के लिए नेट बॉलर बनाकर लाया गया था। नेट्स में तेज रफ्तार से गिरती हुई बाउंसर्स और सटीक यॉर्कर्स ने आरसीबी के कोच भरत अरुण को खासा प्रभावित करा। उन्होंने सिराज के बारे में पूछताछ की और वीवीएस लक्ष्मण से काफ़ी चर्चा की। लकीली 2016-17 रणजी सीजन में हैदराबाद की टीम के कोच बन गए भरत अरुण सर। उन्हीं के अंडर में सिराज ने बॉलिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाया और उस सीज़न 41 विकेट्स लेकर ये पूरे सीज़न के टॉप 3 बॉलर्स की लिस्ट में आ गए। सिराज बताते हैं, भरत अरुण सर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। उन्हें विश्वास था ये लड़का इंडिया के लिए ज़रूर खेलेगा। रणजी ट्रॉफी के बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत सिराज का नाम आईपीएल के 10वें सीजन में लिस्ट हुआ। सिराज बताते हैं, मैं बहुत नर्वस था। मुझे डर था कि कोई भी टीम मेरे लिए बिड करेगी भी या नहीं, लेकिन एक शख्स था जिसे पूरा भरोसा था और वो थे भरत अरुण सर। आईपीएल ऑक्शन के दिन 20 लाख की बेस प्राइस के साथ सिराज का नाम अनाउंस किया गया, लेकिन 10 से 12 सेकंड्स तक कोई भी टीम बिडिंग में शामिल नहीं हुई। लेकिन फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बोली लगती गई और 20 लाख बेस प्राइस वाला ये खिलाड़ी उम्मीद से परे 2 करोड़ 60 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा बन गया। सिराज और उसके परिवार के लिए ये दिन किसी त्यौहार से कम नहीं था। जगह जगह सिराज की चर्चा होने लगी। घर में लोकल न्यूज़ चैनल्स का जैसे जमावड़ा सा लग गया। सिराज का पहला आईपीएल सीजन बहुत अच्छा गया और अगले ही साल विराट कोहली की टीम आरसीबी ने सिराज को अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक खिलाड़ी जिसने बचपन से तंगी देखी हो, अपने माँ बाप की कड़ी मेहनत देखी हो, अभाव की ज़िंदगी जी हो, जिसके पास कोई एकेडमी ज्वाइन करने तक के पैसे ना हो, उसके लिए ये सब एक सपना ही था। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये सपना सच क्यों हुआ? क्योंकि हर एक डिफ़िकल्ट टाइम में वो एक चीज़ थी जो सिराज के साथ हमेशा जुड़ी रही, और वो है क्रिकेट, सिराज का पैशन।
और इस पैशन के लिए की गई मेहनत। 4 नवंबर 2017 शायद सिराज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। ये वो दिन था जब सिराज को इंडियन कैप दी गई। ये था न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच। आपको बता दें कि इससे पहले वाले मैच के बाद आशीष नेहरा ने संन्यास ले लिया था और उन्हीं की जगह पर सिराज को इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल गया। राजकोट के मैदान में मैच से पहले गूंजती हुई नेशनल एंथम की आवाज़ और सिराज की आंखों से छलकता हर एक आंसू उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर एक संघर्ष को दिखा रहा था। सिराज कहते हैं, उन 52 सेकंड्स में मैंने वो पूरी जर्नी जी ली जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। चाहे वो उनके माता पिता की मेहनत हो या बड़े भाई का सपोर्ट, चाहे वो हैदराबाद की गलियों में क्रिकेट खेलना हो या फिर एक नेट बॉलर बन के IPL में कदम रखना। एक ऐसा भी टाइम था जब रणजी प्रैक्टिस के बाद सभी खिलाड़ी कार से घर जाया करते थे। तब सिराज अपनी प्लेटिना बाइक के साथ वहीं खड़े सबके जाने का वेट करते थे, क्योंकि बाइक की किक टूट चुकी थी और उससे धक्का लगाकर ही स्टार्ट किया जाता था। लेकिन इन सारी मुश्किलों को पार कर ये खिलाड़ी आखिर नीली जर्सी में आ ही गया। इस मैच में सिराज ने एक विकेट लिया जो कि केन विलियमसन का था। 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिराज ने अपना वनडे डेब्यू भी कर लिया। सिराज के सपने पूरे हो रहे थे, और होते भी क्यों नहीं, ये सपने खुली आंखों से जो देखे गए थे। IPL से मिलने वाले पैसे से सिराज ने सबसे पहले एक घर लिया, जिससे उनके माता पिता को अब किराए के घर में कभी भी ना रहना पड़े। सिराज बताते हैं, उस दिन के बाद से हमने पापा को कभी रिक्शा चलाने नहीं दिया। उनके भाई की शादी हो गई और सब कुछ अच्छा हो रहा था। सिराज IPL के पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एक ही मैच में 2 मेडन ओवर्स फेंके हैं। विराट कोहली सिराज के फेवरेट बैट्समैन हैं और फेवरेट बॉलर है मिचेल स्टार्क। सिराज का डेब्यू हो चुका था, लेकिन टीम इंडिया के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान आना अभी बाकी था। 2020 का ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा दौरा जिसने यंग इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट के सामने रख दिया था। सीरीज शुरू होने से पहले एक खबर आती है कि सिराज के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिराज उस वक्त वहीं ऑस्ट्रेलिया में थे। उनके पास भारत आने का ऑप्शन भी था, लेकिन एक बार यहाँ आने के बाद वो कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते वापस अपनी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन सिराज ने वहीं रहने का निश्चय कर लिया, क्योंकि भारत के लिए सफ़ेद कपड़ों में यानी कि टेस्ट डेब्यू करना सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके पिता का भी एक सपना था। 26 दिसंबर 2020 बॉक्सिंग डे टेस्ट, ये वो दिन था जब सिराज ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और एक बार फिर से आंखों में आए वो आंसू अपने पिता की याद बयां कर रहे थे। इसी सीरीज में जहां एक तरफ एक एक करके सारे सीनियर खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिराज जैसे युवा खिलाड़ियों ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस सीरीज में ही सिराज ने अपना पहला 5 विकेट हॉल भी लिया और भारत एक ऐतिहासिक सीरीज जीतकर घर वापस आया। इसी सीरीज ने कई युवा खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेट का हीरो बना दिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑस्ट्रेलियन टूर पर जिसने इंडियन क्रिकेट को बदल दिया, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, ये थी मोहम्मद सिराज की कहानी, एक सफ़र संघर्ष से सक्सेस तक का। ऐसे ही कुछ कहानियों और किस्सों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट्स ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, तो जुड़े रहिएगा। thank you